हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे डाइट टिप्स की जो आप यूज करते हैं तो बिल्कुल नेचुरल तरीके से आपका फैट लॉस होना शुरू हो जाएगा। हम बात करेंगे कैसे हमारा शरीर को कितने कैलोरीज की किस पर्टिकुलर मैक्रोन्यूट्रिएंट से जरूरत होती है। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम बात करने वाले हैं। अगर आपने बहुत सारे डाइट टिप्स फॉलो की हुई है लेकिन आपका फैट लॉस नहीं हो रहा है, और अगर आपको वेट बढ़ाना है या मसल मास बढ़ाना है और आपको वो नहीं हो पा रहा है, तो आज के इस वीडियो में हम सारी वो सब मिथ्स जो आज तक आपके दिमाग में बैठी हुई उनको दूर करेंगे और हम बात करेंगे क्या ऐसे स्टेप्स हम ले सकते हैं जिनकी वजह से आपकी बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन जल्द से जल्द हो। तो आप बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल हेल्दी यू में। तो वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम जैसा हमने बात की, कई लोग मुझसे पूछ चुके हैं कि सर मैं सब कुछ नॉर्मली खा रहा हूँ लेकिन मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है कि मेरी बॉडी ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही है, या मेरे को अगर फैट लॉस करना है तो फैट नहीं जा रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो काफी लीन है, वेट गेन करना चाहते हैं, सब कुछ खाते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनका वेट गेन नहीं हो रहा। तो आज के इस टॉपिक में हम ये सब बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमें हमारी बॉडी के हिसाब से हमारी एनर्जी की क्या रिक्वायरमेंट है या कैलोरीज कितनी हमारी बॉडी को चाहिए। इसके लिए एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। जो भी आपका वेट है उसको 28 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको एग्जांपल के साथ अगर मैं बताऊं तो जैसे मेरा वेट 84 है, तो अगर मैं 84 को 28 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये करीब करीब 2352 कैलोरीज पर डे के हिसाब से आता है, मतलब 2350 कैलोरीज पर डे। इतनी कैलोरीज की जरूरत है मेरी बॉडी को नॉर्मल फंक्शन करने के लिए। दैट मीन्स अगर मैं कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूं, मेरे को हाथ हिलाना है, मेरे को बोलना है, मेरे को उठना है, चलना है, सिर्फ इस नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज को करने के लिए मेरी बॉडी को 2350 कैलोरीज की जरूरत है। अब इसके बाद अगर आप इतनी कैलोरीज अपने खाने से लेंगे तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। जिस वेट पे अभी आप हैं उसी वेट को आप मेंटेन करके रखेंगे। हाउएवर अगर आपको वेट लूज करना है तो सिंपल मैथ है, इससे कम कैलोरीज कंज्यूम करना शुरू कर दीजिए, और अगर आपको वेट बढ़ाना है तो इससे ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ये बड़ा सिंपल सा मैथमेटिक्स है, कोई भी इसे कर सकता है। अब देखिए, इसमें बात आती है कि अगर मुझे फैट लूज करना है लेकिन मसल गेन करनी है तो उसके लिए क्या करें। एक और सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको देता हूं कि ये जितना भी आपका कैलोरीज की रिक्वायरमेंट आई है इसको डिवाइड कर दीजिए 3.5 से। तो अब ये जो नंबर आया है, इतना कैलोरीज आपको प्रोटीन की चाहिए, प्रोटीन सोर्स से आपको इतनी कैलोरीज चाहिए। कैसे लेंगे वो भी आगे मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप मेरे साथ बने रहिए। लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स भी देने वाला हूं इस वीडियो के एंड में, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या डाइट प्लान फॉलो करने से आपका फैट लॉस जल्द से जल्द होगा। जितना ये नंबर आया है इसको 2 से गुणा कर लीजिए, या मल्टीप्लाई जिसको बोलते हैं, इसे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और आपके पास जो नंबर आएगा इतनी कैलोरीज आपको दिन में चाहिए कार्बोहाइड्रेट से। ठीक, और जो बचा हुआ पार्ट है जो फैट है, आप सब जानते होंगे हमारी डाइट में 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो मैंने आपको प्रोटीन बताया, कार्बोहाइड्रेट बताया। फैट को निकालने के लिए तो जितना नंबर आपका ये आया है, जैसे मैं 2352 को अगर मैं 3.5 से डिवाइड करूं तो जो नंबर आया है इसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो। इतनी जरूरत होती है मुझे कैलोरी की फ्रॉम फैट। ठीक, यहां तक अगर मैं आपको क्लियर बता पा रहा हूं, अब ये तीनों नंबर अपने आप नोट कर लीजिए। ये आपको पता चल जाएगा कि दिन में आपको प्रोटीन से कितना चाहिए, कार्ब से कितना चाहिए, फैट से कितना चाहिए। करेक्ट। तो अब हम आते हैं अपने दूसरे पार्ट पर, जिसमें कि हम बात करते हैं कि अब ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें। मेरे पास प्रोटीन का कैलोरीज आ गई, कार्ब की कैलोरीज आ गई, फैट की कैलोरीज आ गई। अब देखिए, इसके बाद आप सिंपल सा लॉजिक लगाइए कि आप दिन में कितने मील खाते हैं। अगर आप दिन में 3 मील लेते हैं, कुछ लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन में 4 मील लेते हैं। एक ब्रेकफास्ट हो गया, एक स्नैक्स हो गए, एक लंच हो गया, फिर डिनर हो गया। ठीक, कुछ लोग 5 मील भी लेते हैं। तो इसी को आपको स्प्लिट करना है, और मेरी रिकमेंडेशन अगर माने, देखिए कोई थंब रूल नहीं है, इसे आप अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से, जैसा आपकी लाइफस्टाइल है उस हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट अगर मैं अपना बताऊं, मैं अपनी कैलोरीज का 40% ब्रेकफास्ट में लेता हूं, उसके बाद 5% स्नैक्स में हो गया जो 10 बजे मैं लेता हूं, फिर मैं लंच में आता हूं, लंच में मैं 30% ले लेता हूं, तो
40, 70, 75% मेरा लंच तक कंप्लीट रहता, बचता है मेरे पास 25%। 5% 4 बजे वाले स्नैक्स में, और बचा हुआ 20% मेरा डिनर में कंज्यूम होता है। अब कहने में बड़ा सिंपल लगा कि 40% ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब सबसे डिफिकल्ट पार्ट आता है, जो तीसरा पार्ट है हमारे इस वीडियो का, कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन पता कैसे लगाएं कि मैं जो नाश्ता कर रहा हूं उसमें कितनी कैलोरीज खा रहा हूं और वो किस सोर्स से आ रही है। तो देखिए, इसके लिए मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, आपकी लाइफ सिंपल बनाने के लिए मैं आपको एक ऐप सजेस्ट करता हूं। वैसे मार्केट में बहुत सारे ऐप्स हैं, जो मैं एक पर्सनली अपने लिए यूज कर रहा हूं, दैट इज हेल्दीफाई मी। आप हेल्दीफाई मी ऐप डाउनलोड कीजिए। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप जो भी दिन में खाते हैं उसकी सिंपल आपको एंट्री मारनी है। तो आपने देखा होगा कई सारे डाइट प्लान मार्केट में अवेलेबल है, इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो डाइट प्लान ऐसे होते हैं जिसमें आपको पता ही नहीं चलता कि ये इंडिया में कहां से मिलेंगे। वो बाहर की कंट्रीज के हिसाब से डिजाइंड है, या वो डिजाइन भी है तो किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के हिसाब से डिजाइंड है। आपको अपने हिसाब से डिजाइन करना है। आप प्रोटीन सोर्सेज से भी चूज कर सकते हैं, कार्ब से चूज कर सकते हैं, फैट से चूज कर सकते हैं, आपको क्या चाहिए। ठीक, हेल्दीफाई मी में फायदा ये है, अगर आप रोटी खाते हैं तो आप उसमें रोटी लिख सकते हैं। आपके सामने ऑप्शन देगा, रोटी है, प्लेन रोटी है, तंदूरी रोटी है, तवे की रोटी कैसी है, क्या उसके ऊपर बटर है या नहीं है। ये सारी चीजें जब आप सिलेक्ट करते जाओगे तो आपके सामने कैलोरीज लिख के आती रहेंगी। इसे देख के आपको डिसाइड करना है कि आपको कितनी कैलोरीज आप खा चुके हैं। आते हैं दूसरी चीज पे कि मुझे प्रोटीन से मुझे पता है इतनी कैलोरीज लेनी है, लेकिन प्रोटीन की सोर्सेस क्या है। कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूं, बट वो एग्जॉस्टेड लिस्ट नहीं होगी। ज्यादा डिटेल के लिए आप नेट पे जा सकते हैं, प्रोटीन के सोर्सेज सर्च कीजिए, आपके सामने कंप्लीट लिस्ट आ जाएगी। कुछ एग्जांपल, अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो चिकन, फिश, एग वाइट, ये कुछ एग्जांपल उस साइड हो गए। कुछ अगर आप वेजिटेरियन हैं तो उसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, उसके एग्जांपल हो सकते हैं सोया चंक्स, उसके एग्जांपल हो सकते हैं आपके डबल टोन या स्किम्ड मिल्क। हाउएवर उसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का 1:1 का रेशियो होता है, जितना आप प्रोटीन मिलेगा उतना ही कार्ब भी उससे मिल जाएगा। बट डबल टोन या स्किम्ड मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। दूसरे साइड पे अगर आप जाओगे, सिर्फ टोन लोगे या फुल क्रीम लोगे तो उसमें कार्ब का लेवल ज्यादा होगा, प्रोटीन थोड़ा कम होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आप किस सोर्स से प्रोटीन ले रहे हैं। आपको हेल्दी प्रोटीन लेने हैं। दूसरा, दालें, दालों में बहुत ज्यादा प्रोटीन है। दाल आप जितना चाहो उतना खा सकते हो। स्प्राउट्स आप ले सकते हो, आप चना खा सकते हो। ये सब कुछ गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है। दूसरी तरफ कार्ब की अगर हम बात करें तो कार्ब में आपकी रोटी हो गई, ओट्स हो गया, राइस हो गया, इसी तरह से आपकी जो शुगर से बनी हुई चीजें होती हैं, ठीक है, ये सब आपके कार्ब के सोर्स हो गए। और फैट की अगर बात करें तो फैट्स आपका ये लगा लीजिए, आप ये जो भी अपना खाना बनाते हैं उसमें आप आलमंड ऑयल यूज कर रहे हैं, या कुछ लोग मस्टर्ड ऑयल यूज कर रहे हैं, कुछ लोग ऑलिव ऑयल यूज कर रहे हैं, कुछ लोग कोकोनट ऑयल यूज कर रहे हैं। जो ऑयल आप यूज करते हैं उसे यूज किया, प्लीज फॉर गॉड से रिफाइंड छोड़ दीजिए, वो आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। एंड रिफाइंड नॉट जस्ट ऑयल, एनीथिंग दैट इज रिफाइंड, चाहे वो शुगर है, चाहे वो आपका बेकरी आइटम है, प्लीज अवॉइड देम। जब तक आप उनसे नहीं छुटकारा पाओगे आप अपना फैट लॉस नहीं कर पाओगे, ये मेरी रिकमेंडेशन। और जितना हो सके रॉ चीजें खाने की कोशिश कीजिए। जितना आप अपने खाने को प्रोसेस करते जाएंगे उतना ही उसमें आपके न्यूट्रिएंट तो लॉस होंगे होंगे, वो उतना रिफाइंड होने की वजह से उसके जो डाइजेशन की प्रॉब्लम है वो आपके सामने शुरू हो जाएगी कि आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। तो इसलिए रॉ फॉर्म में खाना स्टार्ट कीजिए। अब बात करते हैं कि खाने के अलावा और क्या ध्यान में रखना है। तो देखिए, अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं या वेट गेन करना चाहते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आपको दिन में 2 फ्रूट्स भी खाने हैं। कौन से फ्रूट्स हैं? वो सीजनल फ्रूट्स आपको चूज करने हैं। सब्जियां जितना ज्यादा आप खा सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि जब भी आप खाना खाएं उसमें स्टार्टिंग में सब्जियों से अपना पेट भरें। और सब्जी में कोई लिमिट नहीं है, आप 1 किलो खाइए, 2 किलो खाइए, 3 किलो खाइए। कोशिश कीजिए अगर रॉ फॉर्म में खा सकें दैट वुड बी ग्रेट। अगर नहीं खा सकते तो थोड़ा हल्के उसमें आपका जो हेल्दी कोई भी आप ऑयल यूज करें उसके अंदर उसको बनाइए और खाइए, उसमें कोई मना है। हाँ, सब्जियों में कोशिश कीजिए आलू कम से कम यूज करें आप। ठीक, पानी दिन में 3 से लेकर 5 लीटर तक आपको पानी पीना ही पीना है। ठीक है, वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, कोशिश कीजिए अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो अपनी बॉडी को कैलोरी डेफिसिट में रखिए। जबकि अगर आप वेट
इंक्रीज करना चाहते हैं या गेन करना चाहते हैं तो अपनी बॉडी को कैलोरी सरप्लस में रखना है। ये सिंपल सा मैथमेटिक्स है। इसके ऊपर मैं दूसरी वीडियो भी लेके आऊंगा। अगर आपको अपनी ये सारी कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे अपना हाइट वेट मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। मैं आपको आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट बताऊंगा, और अगर आप मुझसे ही अपना डाइट प्लान भी बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब आते हैं अपनी बोनस टिप के ऊपर, जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में बात की थी कि मैं आपको लास्ट में एक डाइट टिप भी देने वाला हूं, उसके ऊपर बात करते हैं। तो वो एक नहीं दो नहीं, मैं आपको 6 टिप्स देने वाला हूं। पहली टिप, जब भी आप नाश्ता करें नाश्ता हैवी कीजिए। दूसरी टिप, दिन में 3 से लेकर 5 लीटर तक पानी आपको पीना ही पीना है। तीसरी टिप, पूरे दिन में आधे घंटे का टाइम ऐसा निकालिए जिसमें आपका हार्ट रेट बढ़े। कुछ ऐसी एक्टिविटीज में आपको इन्वॉल्व कीजिए जिसकी वजह से आपका हार्ट रेट बढ़े, चाहे वो वॉकिंग हो, साइकिलिंग हो या कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो, स्टेज चढ़ना हो, उतरना हो, जिसकी वजह से आपका हार्ट रेट बढ़े। पूरे दिन में आधे घंटे का टाइम आपको कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज के लिए निकालना है। ये तीसरी टिप थी। बात करें चौथी टिप की, जब भी आप खाना खाने बैठे ध्यान दें हर खाने के साथ आपको प्रोटीन पे ज्यादा फोकस करना है। अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है तो फोकस कीजिए उस खाने के ऊपर जिसमें प्रोटीन है। अगर आप अपना डाइट का एक मेजर हिस्सा प्रोटीन से लेंगे तो यकीन मानिए आपका फैट लॉस ज्यादा से ज्यादा होगा, आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होगी, फैट लूज होगा, मसल मास बढ़ेगा। चौथी टिप्स थी। पांचवी, जब भी आप खाना खाने बैठे माइंडफुल होके खाना खाइए, जिसको हम बोलते हैं माइंडफुल ईटिंग। जैसे ही आपको लगे अब आपका पेट ऑलमोस्ट 80% भर गया है, प्लीज खाना छोड़ दीजिए। कई लोग मैंने देखा है खाना खा रहे हैं, पेट भर चुका है लेकिन नीयत नहीं भरी। प्लीज उस हैबिट से बाहर निकलना होगा आपको। इफ यू वांट टू ट्रांसफॉर्म योर बॉडी, चाहे वेट बढ़ाना है या घटाना है, इस हैबिट से बाहर निकलिए। तब तक खाइए जब तक आपका बॉडी 80% तक आपका पेट फुल ना हो। डोंट वेट कि अभी तो जगह है और खा सकते हैं, प्लीज मत कीजिए वो काम। एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, स्ट्रेस फ्री रहिए। ज्यादा दिमाग मत लगाइए कि फैट लूज नहीं हो रहा है, ये रातों रात नहीं होगा। थोड़ा टाइम दीजिए, हेल्दी हैबिट्स अपनाइए एंड यू विल सक्सीड इन योर गोल। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह सिंपल लैंग्वेज में और वीडियोस आपके सामने लाऊंगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपनी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर गोल्स।